हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कोई ऐसा है जो आपकी जिंदगी से जाने वाला है, जो आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेगा, जिसे जाने का अब समय आ गया है, उसे अब जाना ही होगा। निश्चित ही उसका जाना तय हो चुका है। ये डाउनलोड आ रहा है भगवान महेश्वर यानी कि भोलेनाथ जी की तरफ से। आपके करीब से, आपके जीवन से किसी के जाने का समय आ गया है, और वो कौन है ये जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा, बहुत ज्यादा हैरानी होगी, और आप इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं कि वो आपके जीवन से जा रहा है। क्योंकि कोई है जो आपके जीवन में मौजूद था, लेकिन अब वो जाएगा, जाकर ही रहेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आपके जीवन में नहीं रह पाएगा, जिस वजह से उसका अब आपके जीवन से जाना तय हो चुका है। यहाँ पर आज की रीडिंग इसी विषय पर है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसी शक्ति हो या कुछ ऐसा जिसके जाने का समय आता है, उसके पीछे कुछ ऐसा कारण होता है, वो आपके कर्मों की वजह से ही उत्पन्न होता है। ये कारण आपने अपने कर्मों से उत्पन्न किया है कि वो आपके निकट ना रहे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के निकट उसका रहना अब संभव नहीं है, ना ही वो आपके निकट अब रहना चाहता है। वो आपके निकट से जाना चाहता है या जाना चाहती है, क्योंकि अब आपके परिवार में रहना उसका संभव नहीं है। आपके परिवार का हर सदस्य बहुत अलग ढंग का है, बहुत अलग सोच वाले हैं। आपका बच्चा बहुत ज्यादा अलग सोच वाला है, आपके माता पिता अलग सोच वाले हैं, आपके घर परिवार का हर सदस्य की जो सोच है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग तरीके से वो सोचते हैं। उनका सोचना इतनी तेज गति से होता है, इतना जल्दी जल्दी सोचते हैं, इतना जल्दी जल्दी कर्मों को करते हैं। और साफ कहने वाले व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो मुंह पर कहते हैं, झूठ बोलना उनकी आदत नहीं, सच बोलने की सबसे ज्यादा उनकी आदत है, और सच बोलना ही उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे में उसका अब रहना असंभव हो गया है। ना तो वो आपके घर में, ना ही आपके परिवार में, ना ही आपके करीब रह पाएगा, और आप उसे रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद भी पसंद नहीं है कि ऐसा कोई आपके करीब रहे जो कि आपके जीवन पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े। क्योंकि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो या फिर कोई ऐसी शक्ति हो या कुछ ऐसा हो जो कि आपके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव हो, तो निश्चित ही आप उसको अपने निकट नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कार्यों में उससे बाधा होती है, कहीं ना कहीं आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे आपका ध्यान भटकता है, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी किसी कार्य को करने की सोचते हैं वो बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो जाती है, और आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए उसका जाना अब निश्चित हो चुका है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि वो ना आपके घर में रहे, ना आपके करीब रहे, आपके इर्द गिर्द वो दिखाई ना दे। आपका ऐसा फैसला उसके लिए हो चुका है, तो निश्चित ही अब उसे जाना ही होगा। आपके परिवार का एक भी सदस्य नहीं चाहता कि वो आपके निकट रहे, और वो कौन है आज की रीडिंग से आपको पता चलने वाला है। तो रीडिंग बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं आप। आपका भाग्य आपके कर्मों से कई गुना ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, और एक बात का खास ध्यान रखें कि आपसे जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि वो कौन है जो आपके निकट से जाने वाला है, उसके जाने का मुख्य कारण क्या है। भोलेनाथ जी गाइड करें प्लीज, हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन है, गाइड करें भोलेनाथ जी हमारी ऑडियंस को पूरे तरीके से पता चल पाए कि वो कौन है, और उसके इनके निकट से जाने का असली कारण क्या है, क्यों वो इनके निकट था या थी, और अब क्यों जाना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो रीडिंग है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा खास है आज की रीडिंग, क्योंकि आपका जो समय है, आपके जो कर्म है, उसकी वजह से ही आपका आने वाला समय और आपके कर्म दोनों इससे प्रभावित होने वाले हैं। दोनों के कुछ ऐसे कनेक्शन हैं जिसकी वजह से यहां से कोई चला जाएगा और इसके बदले कोई आएगा। वो कौन है आपको इस फर्स्ट पार्ट की रीडिंग के बाद बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि उसके जाने का कारण क्या है। देखिए, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपका पल पल बहुत ज्यादा खुशियों से बीत रहा है। आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में किसी भी कारणवश प्रसन्न बहुत ज्यादा हैं। यानी आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आपके कामों से, आपकी प्रक्रिया से, आप जिस तरह से अपने घर को चला रहे हैं, जिस तरह से अपने काम को कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपके माता पिता आपके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी संतान प्राप्त हुई, ऐसी बहू प्राप्त हुई, ऐसी बेटी प्राप्त हुई। इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि आपने कभी भी उनके मान सम्मान को कम नहीं होने दिया, उनकी इज्जत को कम नहीं होने दिया। किसी भी वजह से उन्हें आपके लिए कोई बात ऐसी सुननी नहीं पड़ी, चाहे आप बेटी है या बेटा है, कि कोई थर्ड पार्टी आपके बारे में आकर के कुछ कह जाए और वो सुने। ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा गर्व करने वाली है और इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है अपने जीवन में, क्योंकि उन्हें ऐसी संतान प्राप्त हुई। और आप कभी भी किसी भी बात को लेकर के टेंशन नहीं लेते हैं। आपने पहले बहुत ज्यादा विचार किया, बहुत ज्यादा सोचा, लेकिन कभी भी आप अपने किसी भी काम को लेकर के, परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के चिंतित नहीं होते, क्योंकि आपको ईश्वर पर सबसे ज्यादा भरोसा है और अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा भरोसा है। आप हमेशा इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि आपकी वजह से आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो आपकी वजह से कोई कष्ट होगा और ना ही आप कभी भी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपनी वजह से परेशानी में डालते हैं, ना ही आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसकी वजह से आपको पछतावा हो। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो कि धर्म के विरुद्ध है, गलत है, जो सच्चाई के पथ पर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी कार्य जो सही ना हो वो आप कभी नहीं करते, इसलिए आपको पछताना नहीं पड़ता और ना ही आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है। जहां पर आपके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पावरफुल हैं, वहीं पर आपके परिवार के सदस्य इस बात को जरूर सोचते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित ना कर ले जो कि सही ना हो, जिसका जीवन कहा जाए कि आपके लिए सही ना हो। आपके जीवन के लिए ऐसा कोई हो जो सही नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने घर को बहुत ही ज्यादा शांति के वातावरण से भरकर रखते हैं, कभी भी क्लेश नहीं करते, कभी भी तू मैं नहीं होती, किसी भी बात पर आपका झगड़ा नहीं होता, किसी भी बात पर बहस नहीं होती। अगर पति ने कह दिया तो पति ने मान लिया और पति ने कह दिया तो पत्नी ने मान लिया। यानी आप खुद में साइलेंट होकर के बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है आपके अंदर की आत्मा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप बर्दाश्त की क्षमता रखते हैं और आप साइलेंट तरीके से अपने काम को कर जाते हैं। आपको अपने परिवार को हैंडल करना आता है, अपने माता पिता को अपनी बात समझाना आता है और आपके माता पिता की बात भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी परिवार के हर सदस्य की बात को आप समझते हैं और परिवार का हर सदस्य आपकी बात को समझता है। यहाँ पर आपके लिए एक सबसे ज्यादा पावरफुल रीडिंग आ रही है कि आपका परिवार आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट रखता है कि आप जो करते हैं वो बहुत ज्यादा सही करते हैं, अच्छा करते हैं, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके लिए आपको बाद में ग्लानि हो, बाद में आपको पछताना पड़े, कुछ ऐसा कार्य जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओ। ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो करते हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करते हैं और किसी को देखकर आप जेलेसी फील नहीं करते। कभी भी किसी के पार्टनर को देख करके आपको
गलत फील नहीं होता, कभी भी किसी इंसान को देखकर आपके मन में इस तरह का भाव नहीं आता कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, हम उनसे नीचे पड़ रहे हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा ऊंचे पड़ रहे हैं। बल्कि आप जब भी किसी के साथ गेट टुगेदर करते हैं, आप बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपके पार्टनर के साथ तो आप बहुत ज्यादा हंसी खुशी रहते ही हैं, लेकिन साथ में जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे वो मेल फ्रेंड हैं या फीमेल फ्रेंड हैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं आपके साथ और आप भी उनके साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो जीवन साथी है या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, वो आपकी बहुत ज्यादा मानता है। यानी आपने जो कह दिया उसने स्वीकार कर लिया। यानी सबको ये बात पता है कि आप अपने परिवार में जो भी फैसला लेते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो बहुत ज्यादा सबके लिए सही होती है। यानी आप कभी भी किसी भी फैसले को लेते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ के लेते हैं परिवार के हर सदस्य को। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इस बात का रियलाइज है, ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और ओवरऑल आपके लिए ये है कि आपका दुर्भाग्य जो कि आपके घर को अब छोड़कर जाने वाला है, जो आपके घर में विराजमान होना चाहता था, जो आपके घर के सदस्यों के साथ रहना चाहता था, जो चाहता था कि वो आपके घर को छोड़कर कभी ना जाए, लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है। क्योंकि आपके घर का हर सदस्य बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है आप पर। हर सदस्य का कर्म ऐसा है कि उसका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होगा, क्योंकि सच्चाई के और ईमानदारी से किए गए कर्मों को जब किया जाता है तो किसी भी इंसान का जो दुर्भाग्य होता है वो उस इंसान के जीवन में नहीं रहता, चाहे तब भी नहीं रह सकता, क्योंकि उस इंसान का भाग्य कई गुना तेज चलता है। जितना इंसान कर्म करता चला जाता है उसका भाग्य उतना ज्यादा प्रबल हो जाता है। और यही कारण है कि आपका भाग्य आपने खुद से प्रबल किया है, अपने कर्मों से प्रबल किया है। जो आपने क्रियाएं की हैं वो आपने अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए की हैं और इसी वजह से आपका भाग्य कई गुना तेज हो गया। जहां आप चाहते थे कि आपका भाग्य कई गुना तेज चले आपसे और आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए, दुर्भाग्य कभी आपके निकट भी ना आए, तो लो अब वो समय आ गया है 2025 में। 2025 जैसे ही शुरू हुआ है, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से जा रहा है। आपका सौभाग्य आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है और आपका दुर्भाग्य अब वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया अपने परिश्रम से, ईमानदारी से, लगातार मेहनत से, जिसमें आपका दुर्भाग्य अब हमेशा के लिए आपको अलविदा कह रहा है। आपके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुर्भाग्य रहेगा। आपके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई ऐसा कार्य हो जो कि अटके, क्योंकि आपने और आपके परिवार ने इतनी मेहनत की है, इतनी ईमानदारी दिखाई है कि ईश्वर यानी भगवान जी, गॉड, भोलेनाथ जी बहुत ज्यादा आप पर प्रसन्न है और आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति बनने वाले हैं। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा। आप चाहेंगे पीछे समय में मुड़कर देखना तो आपको खुद भी ये रियलाइज होगा कि कर्मों के बलबूते पर आप कहां से कहां आ गए हैं। ये सबसे ज्यादा खास रीडिंग है आपके लिए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो क्रियाएं की हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से आपके भाग्य को प्रबल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ईश्वर चाहते हैं, भगवान जी चाहते हैं, गॉड चाहते हैं कि अब आपका दुर्भाग्य आपसे दूर कर दिया जाए और ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। दुर्भाग्य का अर्थ यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, बल्कि बस इतना है कि आपके जो कार्य अभी तक नहीं बन रहे थे वो अब बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपके जीवन में आपने जो सब्र का इम्तिहान दिया था वो इम्तिहान खत्म होने का समय आ गया है, इसलिए आपका जीवन एक ऐसी दिशा में जाने वाला है जहां पर आपने जो चाहा था वो आपका अवश्य ही पूरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि बनेंगे और आपका भाग्य, तो आपका दुर्भाग्य वो आपसे दूर हो रहा है।
उसकी वजह से आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर देखिए कि आप काफी समय से किसी एक काम को लेकर नहीं, काफी समय से कई काम को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। काफी समय से आप मेहनत करते हुए खुद का विश्वास कभी नहीं टूटने दे रहे। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने काम तो बहुत सारे देखे, बहुत सारी काम के बारे में आपने सोचा है, काम के बारे में आपने प्रयास भी किया है। आपने कभी भी ये नहीं समझा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर में आकर के आपको एक काम का चुनाव करना पड़ा। लेकिन उस काम में भी आप पार नहीं हो पा रहे थे। उस काम में भी आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप एक अंधे में कहते हैं ना कि तीर चलाना, उस तरह से आपके साथ कुछ सिचुएशन हो रही थी। आप काम को कर तो रहे थे लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं जगा था काम को करने का और सफल होने का। और यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका जो अंधा विश्वास था, जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने शुरू तो कर दिया है, पता नहीं आप उस काम को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, नौकरी से रिलेटेड हो सकता है, अपने लव को लेकर हो सकता है, आपका कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप अपने बंधन में बांधना चाहते हैं। उस बंधन को आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। उस बंधन के पीछे आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि अगर वो इंसान आपके जीवन में है तो आपकी सभी खुशियां आपको प्राप्त हो रही हैं, अगर वो इंसान आपके जीवन में नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप बहुत विश्वास से भरकर भी अटक गए थे। कहा जाए कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप अपने जीवन में क्या करें और क्या नहीं। किसी भी ऐसी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन अब आपकी परेशानी दूर हो गई है। आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी बात जो आपके दिमाग में फिट आ गई है, जिसको लेकर के आप पूरी तरह से विश्वास रख रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि सभी कामों पर प्रयास ना करके आप एक काम पर प्रयास करें और उस काम पर प्रयास करें जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यदि आप उसको करते हैं तो निश्चित ही आप उस काम को जल्दी से कर लेंगे। और कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका अनुभव कुछ भी नहीं है तो उसमें आपको समय लगता है। और जब आपने बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस ले लिए हैं, तो निश्चित ही आपके लिए वो रास्ता सरल हो जाता है, उस पर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप एक किसी काम को कर करके देखें जिसमें कि आपको ऐसा रियलाइज हो कि हाँ, हम उस काम को कर रहे हैं, आप सही से कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप उस काम को कैसे करें, आपका अंदर से विश्वास जग रहा है, तो निश्चित ही आप उस काम को 100% कर पाएंगे। 100% वो काम आपसे पूरा होगा। और इस बात का आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जीवन में अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका जीवन अब एक ऐसी दिशा में जा रहा है, एक ऐसे एंगल में जा रहा है जहां पर आपका जीवन आपके कर्मों से बहुत ज्यादा प्रबल हो चुका है। यानी आप जैसा चाहेंगे वैसा तो होगा ही, लेकिन आपकी बुद्धि कुछ इस प्रकार से कार्य करेगी कि आपके एक कार्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्य जो कि अपने आप ही पूरे होते आपको दिखाई देंगे, आप उनको पूरा करते चले जाएंगे, पूरा करते चले जाएंगे, पूरा करते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके आप पूरे कर पाएंगे। निश्चित ही आपके जीवन में आप जो सोचेंगे उस पर आप अटकेंगे नहीं, आपका मन बंधेगा नहीं, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको बंधन हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निश्चित ही आपका जीवन एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपका जीवन अब दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा दूर होने वाला है। आपका दुर्भाग्य पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ आपका जीवन अब आपकी सफलताओं को लेकर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जिन लोगों ने कष्ट पहुंचाया था, कुछ ऐसी बात कह के, कुछ ऐसी बात जो कि आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। यानी जब कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को करते हैं
तो लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, जब वो काम पूरा नहीं होता तो हमें बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि हम डिमोटिवेट होने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसी बातें दिल को चुभने लगती हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार हमें ऐसा फील होने लगता है कि क्या हम एक काम को भी नहीं कर सकते, क्या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं। तो ऐसे में आपका जो विश्वास है जब डगमगा जाता है तो आपको काफी समय लगता है आपको उस विश्वास को जगाने में, और आपका धीरे धीरे करके ही वो विश्वास जगता है। और कई बार आपके मन के अंदर कुछ इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग आपके वाइब आते हैं कि आप जब चाहते हैं ना उस काम को करना, तो उस काम को तभी कर पाते हैं जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा कह देता है, यानी आपके मन पर लग जाती है, दिल पर चुभ जाती है बात, तो फिर आप बहुत ज्यादा जिद कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं इस काम को करके ही रहूंगा। एक आपके लिए कहा जाए कि चैलेंज हो जाता है, उस टाइप का आपके जीवन में हो चुका है। उस टाइप का आपको किसी व्यक्ति ने नीचा दिखाया और ऐसा फील कराया कि आप नहीं कर सकते, और फिर आपके मन के अंदर जिद आ गई कि नहीं, मैं कुछ भी करूं, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन मैं इस काम को करके ही रहूंगा, चाहे वो काम कोई भी हो। प्रेम से रिलेटेड हो सकता है, नौकरी से, बिजनेस से, घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए कह करके आपको जो फैसले हैं उस पर नहीं कर पाए आप, और अब किसी ऐसे एक व्यक्ति की वजह से आपने इतना स्ट्रांग फैसला लिया और उस पर इतना हार्ड वर्क किया, यानी आपका जो जीवन है वो अब सफलता की ओर बढ़ने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।